आलोक जी, देखिए क्या है कि चंपत राय जी की भूमिका पर यह सवालिया निशान जरूर है कि अनदेखी हुई। इससे आप भी मेरे साथ सहमत हो रहे हैं जी। अनदेखी इस लेवल पर हुई है जी। कि जो चोरी हुई है, जो कैमरे में कैद हुई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, और ये मैं ऑफिशियल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कह रही हूं कि चाहे वो विदेशी करेंसी हो, चाहे वो देसी करेंसी हो, यहाँ तक कि 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 5-5 के सिक्के, 10-10 के सिक्के तक चुराए गए हैं। ये बिना किसी एक ऐसे सिंडिकेट के ऑपरेट किए बिना नहीं संभव था, जो वो चाहे टिन्नू यादव हो, चाहे अनुकल्प मिश्रा हो। इसमें बहुत लंबी फहरिस्त है। आप जो कह रही हैं वो प्रिमा फेसाए हुआ है ऐसा दिखता है, इसलिए आपकी बात को मैं अभी काटूं ऐसा तो ठीक नहीं होगा। और इस बात को तो एक तथ्य के रूप में हमने स्वीकार कर लेना चाहिए कि चढ़ावे में से चोरी हुई है और यह गर्हित है, निंदनीय है, अपमानजनक है, क्षोभजनक है। पर इसके लिए कौन दोषी है? अभी तक मीडिया में भी किसी ने ये नहीं कहा कि चंपत जी की सहमति से हुआ है, चंपत जी के उकसावे से हुआ है, चंपत जी की जानकारी में हुआ है, चंपत जी को हिस्सा मिला है। किसी ने नहीं कहा, आप में से भी, और जो सेक्युलर मीडिया है और पॉलिटिकल पार्टीज के स्वार्थी लोग हैं उन्होंने भी नहीं कहा। तो किन किन ने चोरी की ये आइडेंटिफाई हो रहा है। क्या वो चोरी की घटनाएं इन लोगों की जानकारी में थी? इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उस इन्वेस्टिगेशन का हमको इंतजार करना ही पड़ेगा। हम उसके पहले निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकते। पर मैं ये जरूर जोड़ना चाहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद ने स्पष्ट रूप से, और विश्व हिंदू परिषद की तौर से मैंने पोस्टर निकाल कर कहा, जांच त्वरित गति से होनी चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। अनुभवी वरिष्ठ पुलिस अफसरों को लगाओ, जांच करो, अपराधियों के खिलाफ चालान फाइल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी परीक्षा हो। और मैंने तो कहा कि अगर कुछ ही महीनों में वो लोग दंडित होकर जेल जाएंगे तो संतोष होगा। पर मैं जांच होने के पहले आपने जो नाम लिए उनके बारे में कोई राय नहीं बनाना चाहता। लेकिन इस बारे में तो आलोक जी आप राय दे सकते हैं कि अभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जांच का दायरा यदि बढ़ता है तो जो नाम आपने अनिल मिश्रा का लिया, एक नाम गोपाल राव का है, एक नाम खुद चंपत राय जी का है, जांच का दायरा इन तक भी पहुंचेगा। मैं आपसे आगे जाकर कहूंगा, जांच बढ़ती है तो होगा या दायरा फैला होगा, नहीं। जिस दिन ट्रस्ट ने एफआईआर फाइल की उसमें समग्र प्रकरण की जांच मांगी है। हमारी समझ यह है कि पहले दिन से ये दायरा उन सब आरोपों को कवर करता है जो आरोप इनमें से किसी पर भी लगाए जा रहे हैं। ये समय की मांग है और धर्म की भी मांग है कि पुलिस सब लोगों के ऊपर लगाए गए आरोप, इन तीनों पर लगाए गए आरोप, इस सब की विस्तृत विवेचना करके और सत्य तक पहुंचे। आप सही हैं, इस दायरे में इन सब को आना चाहिए, जांच के दायरे में। लेकिन क्या विश्व हिंदू परिषद चंपत राय जी के लिए गए फैसलों से खुद को नैतिक तौर पर अलग कर रही है? हम अलग हैं ही उससे।
वो हमसे पूछ के निर्णय नहीं करते थे, करने की ज़रूरत नहीं थी। वो निर्णय हमारी जानकारी में नहीं होते थे, जानकारी की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने स्वतंत्र वहाँ के महामंत्री के नाते से निर्णय लिया और हमारी उससे कोई एसोसिएशन उन निर्णयों से नहीं हो सकती। जिस दिन राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्णय आया, उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा हमारा काम पूरा हो गया, मंदिर का निर्माण, मंदिर का संचालन हमारा काम नहीं होगा। उसके बाद में वहाँ प्रधानमंत्री पधारे प्राण प्रतिष्ठा पर, राष्ट्रपति जी पधारी, हम में से कोई मंच पर नहीं था परिषद में से। क्यों? क्योंकि हम उस काम से अलग होकर के अपने कोर इश्यूज पर काम कर रहे हैं। इसलिए वो नैतिक जिम्मेवारी हमारे ऊपर किसी भी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होती है।